वेलकम टू इंडिया स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के सैलरी के बारे में। इंडियन आर्मी के अंदर जो भी पोस्ट होते हैं, जितना भी ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जितना भी पोस्ट होते हैं उस सारे के सब पोस्ट के बारे में हम आज सैलरी कितनी मिलती है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। सोल्जर जैसे सोलर, ठीक है, जीडी हो गया यहाँ पे जनरल ड्यूटी, उसके बाद ट्रेड्समैन का हो गया, क्लर्क का हो गया, जेसीओ का हो गया, सूबेदार का हो गया, लेफ्टिनेंट का हो गया, कैप्टन का हो गया, प्रमुख का हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल का हो गया, कर्नल का हो गया, ब्रिगेडियर का हो गया, मेजर जनरल का हो गया और लेफ्टिनेंट जनरल का हो गया। जितने भी पोस्ट है उस सारे के बारे में आज हम बताएंगे आपको कि कितनी सैलरी होती है, साथ ही साथ अलग से कौन कौन से भत्ते उनको मिलते हैं, कौन कौन सी सुविधा दी जाती है, उस सारे के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो साथ ही साथ यहाँ से किसी भी जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, पोस्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे भारतीय सिपाही, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी के जीडी के बारे में, ठीक है, जनरल ड्यूटी के बारे में। उसके बाद ट्रेड्समैन और क्लर्क के बारे में। तीनों का अगर बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो इसको ट्रेनिंग पीरियड में 18 से 20 हज़ार रुपये दिया जाता है, और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जब स्टार्टिंग होती है तो उनको 25 हज़ार से स्टार्टिंग किया जाता है, ठीक है, 25 हज़ार से स्टार्टिंग किया जाता है। उसके बाद बहुत आगे तक जाता है, यानी यहाँ से उनको भी 40-45 तक जाता है। उसके बाद लास्ट में और भी बढ़ जाता है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू से बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, भारतीय सिपाही के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सिपाही को कितनी सैलरी मिलती है, ग्रेड पे कितना है, और उसके बाद यहाँ पे सेवा वेतन कितना मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सिपाही का टोटल अगर वेतनमान की बात करें तो 5200 से 20 हज़ार रुपये इनका मिलता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल इनको ग्रेड पे 1800 और सेवा वेतन भत्ता 2000 मिलाकर टोटल यहाँ पे 25 हज़ार रुपये इनके हाथ में आता है, ठीक है, भारतीय सिपाही जो होता है उनके हाथ में। उसके बाद लॉन्स नायक की बात करें तो लॉन्स नायक को कुल मिलाकर यहाँ पे 30 हज़ार रुपये उनके पास आता है। नायक की बात करें तो उनके 35 हज़ार रुपये पूरे यहाँ पे हाथ में उनके आता है। उसके बाद हवलदार की बात करें तो हवलदार को भी 5200 से 20 हज़ार के यहाँ पे है, और ग्रेड पे इनका ज़्यादा 2800 रुपये मिलता है। 2000 रुपये इनका भी सेवा के लिए मिलता है, और 40 हज़ार रुपये इनकी सैलरी पर मंथ की है। उसके बाद नायक सूबेदार की बात करें तो इनका 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक यहाँ पे सैलरी है। उसके बाद इनको ग्रेड पे 4200 रुपये मिलते हैं, और सेवा के लिए 2000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। उनके कुल मिलाकर 45 हज़ार रुपये पर मंथ आता है नायब सूबेदार के, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ठीक है, प्रमोशन हो जाता है तो उसके बाद सूबेदार के पोस्ट पे आएंगे, तो सूबेदार को पोस्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं इनका दोनों का सेम है, नायक सूबेदार का, ठीक है। इसका भी 9,300 से लेकर 34,800 तक इनका भी सैलरी है। ग्रेड पे 4600 है, ठीक है, इनका ग्रेड पे ज़्यादा है नायक सूबेदार से, और इनको टोटल मिलाकर 50 हज़ार रुपये की पर मंथ मिल जाती है। उसके बाद सूबेदार मेजर की बात करें तो इनको 9300 से लेकर 34,800 तक इनकी सैलरी है। ग्रेड पे इनका 4800 है, 2000 रुपये सेवा भत्ता, और उसके बाद टोटल मिलाकर यहाँ पे 65,000 रुपया सूबेदार मेजर को पर मंथ मिल जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट अगर इन पोस्टों से अगर आप लोग प्रमोशन होकर यहाँ पे लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आ जाते हो तो इनको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 15,600 से लेकर 39,100 तक इनका पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5400 ग्रेड पे है, 6000 इनका सेवा भत्ता है, और कुल मिलाकर 68,000 रुपये इनका यहाँ पे पर मंथ हाथ में आ जाता है लेफ्टिनेंट के। उसके बाद कैप्टन की बात करें तो कैप्टन में यहाँ पे 75,000 रुपये इनको पर मंथ मिल जाता है कैप्टन को। उसके बाद प्रमुख की बात करें तो प्रमुख को यहाँ पे देख सकते 1,00,000 रुपये पर मंथ मिल जाता है। इनका 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी है। ग्रेड पे 6600 है, ठीक है। उसके बाद 6,000 यहाँ पे सेवा भत्ता है, और उसके बाद 1,00,000 रुपये सैलरी इनके हाथ में आता है, प्रमुख के हाथ में। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल में देख सकते हैं इनका टोटल जो है मंथली 1,12,000 रुपये है। उसके बाद कर्नल की बात करें तो कर्नल के 1,30,000 रुपये पर मंथ होता है। कर्नल में यहाँ पे देख सकते हैं 34,400 से लेकर 67,000 रुपये तक इनका सैलरी है। उसके बाद ग्रेड पे पर जो है वो 8700 रुपये है, और सेवा भत्ता 6,000 रुपये मिलता है। 1,30,000 टोटल इनको मिलता है कर्नल को पर मंथ। यहाँ पे ब्रिगेडियर की बात करें तो ब्रिगेडियर को यहाँ पे सेम ही मिलता है, ठीक है, 1,30,000 से 35,000 रुपये तक यहाँ पे मिलता है, 10-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पे देख इनका ग्रेड पे 8,900 है, और यहाँ पे सेवा भत्ता के लिए 6,000 रुपये दिया जाता है। मेजर जनरल की बात करें तो इनका भी देख सकते हैं 37,400 से लेकर 67,000 तक इनका सैलरी है। ग्रेड पे 10,000 है, और इनके टोटल की बात करें तो इनका 1.5 लाख के करीब में मेजर जनरल को सैलरी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो यहाँ पे 37,400 से लेकर 67,000 रुपये तक इनकी सैलरी है, और ग्रेड पे इनका यहाँ पे बात करते हैं 11,000 रुपये इनको यहाँ पे ग्रेड पे मिलती है, और सेवा के लिए यहाँ पे इनको 10,000 रुपये दिया जाता है। कुल मिलाकर इनको भी 1,50,60 के
करीब में जाता है, ठीक है। 1,50,60,000 के करीब में लेफ्टिनेंट जनरल को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी में, ठीक है, आर्मी क्लर्क या जीडी जो भी होता है, टेक्निकल, तो उसमें जो भी होता है तो उसको कौन कौन सी और सेवाएं दी जाती है, कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लाइन से देख लेते हैं। उसके बाद आजीवन पेंशन, ठीक है। पेंशन दोस्तों आप लोग को पता है कि हर नौकरी में खत्म कर दिया गया है, सिर्फ एक आर्मी है उसी में पेंशन बचा हुआ है। तो जब तक जीवित रहेंगे आर्मी वाले, रिटायर होने के बाद तब तक उनको पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद परिवहन भत्ते भी देते हैं, ठीक है। ट्रेन वगैरह इस समय उनको कंसेशन दिया जाता है। उसके बाद महंगाई भत्ते भी मिलते हैं, आवास भत्ते मिलते हैं रहने के लिए। उसके बाद किट रख रखाव के भत्ते भी दिए जाते हैं। अगर आर्मी में है तो कोई किट वगैरह मिलता है, स्पॉट किट वगैरह, तो उसको रख रखाव के लिए भी भत्ते यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद क्षेत्र के हिसाब से भी भत्ते मिलते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, तो इस हिसाब से क्षेत्र के भत्ते भी मिलते हैं। पैराशूट पे उसका भी मिलता है, ऊंचाई भत्ते भी मिलता है, विशेष बल अगर कोई होता है, ठीक है, तो उसके भी भत्ते मिलते हैं। और महीने में यहाँ पे 2 महीने, साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। 20 दिनों का आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। 2-3 महीने के बाद आप 20 दिनों की छुट्टी भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अंतिम वेतन आहरण के समय 300 दिनों तक छुट्टी, ठीक है। लगभग यहाँ पे 10 महीनों तक, ठीक है, 10 महीनों तक यहाँ पे अंतिम वेतन जब मिलता है तो उनको 10 महीने की छुट्टी दी जाती है। उसके बाद पूर्ण वेतन और सभी लाभों के साथ 2 साल तक पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 2 साल तक भी पढ़ाई का इसकी ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब उतना जानने की जरूरत हम लोग। उसके बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए MBA प्रोग्राम, ठीक है, जो सेवा यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे MBA कर सकते हैं। MBA के उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद 15 नंबर डेथ कॉम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और विदेशी पोस्टिंग, ठीक है। तो उनको विदेश भी पोस्टिंग किया जाता है रिटायरमेंट के बाद की बात ये, ठीक है। उसके बाद और है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हवाई रेल यात्रा रियायत। उसके बाद निःशुल्क अस्पताल की सुविधा, कम ब्याज वाले ऋण, कैंटीन सुविधा, राशन कार्ड आदि, ठीक है। कैंटीन में आप लोग को पता है कि कैंटीन में बहुत जो भी सामान होते हैं वो सब सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जो कि बाहर जैसे आप लोगों को 200 रुपये में मिल रही है, तो अंदर उसको 120 से लेकर 100 रुपये तक मिल जाती है कैंटीन में, ठीक है। कैंटीन कार्ड जो होता है उसके हिसाब से उनको मिल जाती है, राशन कार्ड जो भी होता है कम दामों पर मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल, कितनी सैलरी मिलती है इंडियन आर्मी वाले के सभी पोस्ट के बारे में, ठीक है। सोल्जर, क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी हो सबकी सैलरी की बात हमने आज की इस वीडियो में कर ली है। कौन कौन से लाभ भत्ते दिए जाते हैं उसके बारे में भी आज हम बात कर लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना भी शेयर करना चाहे उतना शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखें क्योंकि अगर आपके ज़िले और आपके स्टेट में अगर वैकेंसी आती है आर्मी की, तो उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो दोस्तों इसको वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।